इत्तेहादी सरकार हर महाज पर नाकाम, आवाम से 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी छिन गया। मुल्क भर में आटे की कीमतें आसमान पर, 20 किलो का थैला 2600 रुपए तक पहुंच गया। फाइन आटा 2600 से 2700 रुपए में फरोख्त होने लगा। नान भाइयों ने भी रोटी, नान और चपाती की कीमतों में इजाफा कर दिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रोटी, नान और पराठा 2 से 10 रुपए महंगा। कराची में छोटी चपाती की कीमत 12 और दरमियानी चपाती की कीमत 17 रुपए कर दी गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटा महंगा होने की जिम्मेदार सूबाई हुकूमतों को करार दे दिया। मुल्क में कमर तोड़ महंगाई ने गरीब का भुरकस निकाल दिया। आटे और रोटी की कीमतों में इजाफे ने अवाम के मुंह से निवाला छीन लिया। तंदूर मालिकान कहते हैं आटा महंगा मिलने से पुरानी कीमतों पर नान रोटी की फरोख्त मुमकिन नहीं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने गरीब अवाम से जीने का हक छीन लिया। हुकूमत कुछ रहम करे और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। गंदम का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। तो इसलिए होना तो ये चाहिए कि इसका रेट बहुत कम होना चाहिए। गंदम के हवाले से ये मैं कहूँगा कि गंदम के महंगे होने से आटा नायाब हो गया और मार्केट में मिल ही नहीं रहा। मिल क्या रहा है कि ये समझे कि लोग घरों में भूखे ही बैठे हुए। एडवाइस दूंगा, अगर कम नहीं कर सकते कम से कम ये जहाँ इसकी प्राइस है कम से कम ये वही इसको जो है ना स्टिल रखें। The recent statement by the Pakistani National Security Committee, the Pakistani people have suffered tremendously from terrorist attacks. Pakistan has a right to defend itself from terrorism, and meanwhile, we continue, just as I said a moment ago, to call on the Taliban to uphold the very commitment they have made to see to it that Afghan soil is never again. दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा पाकिस्तान का हक। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बयानात से वाकिफ हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। खबरदार किया कि तालिबान के फैसलों के खिलाफ इकदाम लिए जा सकते हैं। पहले ही कह चुके हैं कि अमरीका की तरफ से रिस्पॉन्स दिया जाएगा। यकीनी बनाया जाए कि दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ना करें। हुनरमंद पाकिस्तानी मुल्क का फ़ख्र हैं जिन्होंने आलमी सतह पर मुख्तलिफ शोबों में अपना मकाम बनाया। वज़ीर मनसूबाबंदी चैम्पियंस ऑफ रिफॉर्म्स नेटवर्क का आगाज़ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, नेटवर्क एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा, माहिरीन की खिदमत ली जाएंगी। मुल्क की तारीख में पहली बार बड़े चैलेंजेस से निपटने के लिए बेहतरीन टैलेंट बरोए कार लाया जाएगा। इलेक्शन का पैगाम दे दिया गया है, शेड्यूल तय करना बाकी है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का दावा। ट्विटर पैगाम में कौम को इलेक्शन की तैयारी का कह दिया। लिखा, इलेक्शन ही सियासी माशी इस्तेहकाम लाएगा। वजीर खारजा और वजीर दाखिला को अफगानिस्तान के मामले पर सोच समझकर बयान देने का मशवरा। मजीद कहा, वजीर खारजा तस्वीरें बनवाने के बजाय सैलाब ज़दगान की मदद करें। हर रोज़ अवाम पर कभी महंगाई तो कभी पाबंदियों के ऐलानात हो रहे हैं। वज़रा की लाइनें बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम को बचत लेक्चर सुनाए जाते हैं। इस नाअहल टोले को अब शर्म करके हमारी जान छोड़ देनी चाहिए। मुसर्रत जमशेद चीमा की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ट्वीट में लिखा, इनके 9 माह के खर्चे इमरान खान के दौर के 3.5 साल से जायद हैं। ये अपने खर्चे कम करने के बजाय फिर कौम से कुर्बानी मांग रहे हैं। साइन सरकार के साथ मुआहदे की दीगर शिकों पर डेडलॉक बरकरार। सिंध में हल्का बंदी और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आइंदा की हिकमत अमली तैयार। MQM पाकिस्तान का सड़कों पर निकलने का फैसला। 9 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जाएगा। वसीम अख्तर का मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर सलमान खान से राब्ता। MQM का वफ्द आज शाम 4:30 बजे नून लीग के सूबाई ऑफिस का दौरा करेगा। मुतनाज़ा हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाज में शिरकत की दावत भी दे दी जाएगी। मुत्तहिद होने का मिशन पाक सरजमीन पार्टी ने आज शाम हंगामी इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल MQM की एहतजाजी रैली में शिरकत से मुतालिक कारकुनों को एतमाद मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक पाक सरजमीन पार्टी का रैली या वफ्द की सूरत में बहादराबाद जाने का इम्कान। PSP और MQM पाकिस्तान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के। नॉन कस्टम पेड गाड़ी की मालिक को हवालगी से मुतालिक केस।
सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में गैर जरूरी मुकदमा दायर करके वक्त जाया करने पर पाकिस्तान कस्टम्स को 50,000 रुपए जुर्माना कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने डीजी कस्टम को मुखातिब करते हुए कहा, क्या आप कानून से बालातर हैं? अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हैं? अदालती हुक्म के बावजूद गाड़ी मालिक के हवाले नहीं की गई। मुल्क को मनशियात से पाक करने का मिशन, मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन, स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। पेशावर के बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोहा जाने वाले मुसाफिर के पेट से मनशियात से भरे 100 कैप्सूल्स बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। कारखानों मार्केट से खैबर के रिहायशी मुलजिम से 1 किलो 800 ग्राम आइस पकड़ी गई। कराची में घोटकी के रिहायशी मुलजिम से शराब की 137 बोतलें मिली। खतरे की घंटी बज गई। कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री, 5 केसेस रिपोर्ट होने के बाद महकमा सेहत हरकत में आ गया। इस्लामाबाद में कोरोना के खतरात के पेश नजर एयरपोर्ट्स पर इकदामात। एनसीओसी की हिदायत पर जरासीम कुश स्प्रे जारी। नए वेरिएंट की एंट्री के बाद कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। कई रोज बाद मोहलिक वायरस से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। मजीद 22 मरीजों में वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान के मायानाज गुलकार उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को हर दौर के 200 मकबूल फनकारों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। अमरीकी मैगजीन रोलिंग स्टोन ने साल 2023 के आगाज़ में गुलकारों, मौसीकारों और नगमा निगारों की फहरिस्त शाया कर दी। मुल्की नामवर शेफ और माहिर उमूर खानादारी जुबैदा तारिक अल मारूफ जुबैदा आपा की 4थी बरसी आज मनाई जा रही है। जुबैदा आपा का ताल्लुक मुल्क के मायानाज अदबी घराने से है। अपने खानवादे के लिखने लिखाने के सिलसिले के बरक्स उन्होंने खाने पकाने की नित नई और जायकादार तरकीबों में अपनी धाक बिठाई। और मुल्क में कड़ाके की सर्दी, स्कर्दू, हुंजा, गिलगित, कलाम और पाराचनार में खून जमा देने वाली ठंड का राज। हुंजा और कलाम -9, कलात -8, गिलगित और पाराचनार -6, कोयटा और दीर में दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड। कोयटा की यकबस्ता हवाओं ने कराची का भी रुख कर लिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज़ में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान।